क्या आपको बिना इनकम के लोन मिल सकता है, बिना इनकम सर्टिफिकेट के? तो आप सही जगह पे आए हैं। आपको कुछ बताना चाहते हैं कि इनकम के बिना लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, उसके बिना लोन बहुत कम ही मिलता है। सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपका क्या इनकम है क्या नहीं है? तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पर बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ लोन आपको मिल सकता है बिना कुछ देखे। तो आपको हम बता रहे हैं, बेस्ट आइडिया, आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि लोन अगर आप पता है कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन बहुत ही फालतू है, समझा ना? मतलब लेना ही नहीं चाहिए सब लोन। आपको भी पता है कि आप कर्जे में डूब जाएंगे, करने नहीं पाएंगे। फिर भी अगर आपको लेने का मन है तो होम लोन लीजिएगा, जिससे कि आपको रेंट दे सकते हैं। तो उससे अगर भाड़ा उड़ा है, रेंट उठा है, तो उससे पे कर सकते हैं, तो होम लोन ले चुके। बट अगर खाली रहने के लिए लेना है तो होम लोन मत लीजिए। अगर हाँ पर इनकम है तो अच्छा से लीजिए, मतलब मत लीजिए, ठीक है ना? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको लोन लें तभी ठीक है। और एक और लोन है जैसे कि खेती उती के लिए लोन होता है। तो खेती के लिए कभी आप ब्रांच बैंक मत जाइएगा। ब्रांच जाने से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसान योजना सब है जो मोदी जी निकाले हैं आजकल, आपको तो पता ही है उसमें। अच्छा, तो सब स्कीम अच्छा, उसमें बहुत कम परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, तो वही सब यूज करिए, समझे ना? तो ऐसे कुछ होता नहीं है। और अगर हाँ इन्वेस्ट करना है तो लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा भरोसा है आपके स्किल पे, आपके नॉलेज पे, तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा आजकल रास्ता है। और इन्वेस्ट करने से आपका लोन का पैसा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप जैसे कि 5% लिए हैं इंटरेस्ट में, ठीक है ना? 5% बैंक वाला आपको दिया है इंटरेस्ट में, और आप शेयर मार्केट में लगाए हैं। आपको पता है कि मार्केट अभी डाउन है, तो बाद में उठेगा ही उठेगा। ऐसा तो नहीं कि मार्केट का एक नियम है भाई कि आगे ना आगे जाके उठना ही उठना है। तो अगर फिक्स रेट में अगर करेंगे, आप लोन लिए 5-6% पे, और एक साल में आपका वो जो लोन लेके डायरेक्ट अप कर देंगे, कम से कम 10% उठेगा, आपका 4% का प्रॉफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट बहुत ही वैल्यूबल होगा। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छा तरीका, अगर लोन लेके कुछ करना चाहेंगे तो। वरना नहीं करिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो ऐप का जो लोन होता है वो तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐप का लोन मतलब माँ कसम बोले 18 से 30% लोन चार्ज कर देता है। हमने भी एक लोन लिया था, कौन सा ऐप है पता नहीं, और नाम नहीं बताएंगे। तो वो ऐप का नाम बता नहीं सकते, पर वो ऐप ना हम लिए थे 1000 रुपये, समझे? मेरे को 3000 भरना पड़ा उस टाइम, बहुत ही मुश्किल से हुआ था। तो हम यही सजेशन देते हैं कि लोन मत लीजिएगा, लोन बहुत ही घाटा है, समझे ना? तो लोन लेना बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आपको काम करना है, कुछ अच्छा करना है तो करिए, मतलब फालतू चीज के लिए मत लीजिए। आप कैपेबल है तो लीजिए, मतलब मत लीजिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था बताना कि लोन इज नॉट गुड, समझा? पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन का ये खासियत है कि आप भरे तो मतलब आपको पता है ना आपका कैपेबिलिटी क्या होता है। तो पर्सनल लोन अपना हिसाब से लीजिएगा। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो मत लीजिए, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको हम बाद में बताएंगे। नया खबर, नया टॉपिक के ऊपर फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।